हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको सच मिलता है और सच के सिवा और कुछ नहीं। यानी कि कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं, कोई न्यूज़ ऐसा नहीं जो फेक होता है। तो यहाँ पे चलिए आज हम बात कर लेते हैं जो तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने पूछे हैं। और देखिए, मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जो लाड प्यार मुझे दिए हैं और अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी लोगों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और बात करना है आज तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और वो जो तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें पहला वाला टॉपिक है जो बहुत सारे जो एच एस स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूजीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जी हाँ आप लोग सही सुन रहे हैं, CUET जो है वो सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लागू किया जाया गया। और ये इसका जो है ये NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसके लिए एग्ज़ाम लेंगे। अभी यहाँ पे बात ये आता है कि ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो ये एंट्रेंस टेस्ट है, ये क्या मैंडेटरी है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यानी कि ये सभी स्टेट के लिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है CBCS जो सिलेबस, उसका जो अपडेट है उसके बारे में 2022, उसके बारे में जिसका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से एक जो नोटिस आया हुआ है उसके बारे में भी बात करना है। और लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से कि इवन आपका जो अपकमिंग सेमेस्टर है यानी कि एग्ज़ाम होगा उसका 2022, उसका ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन में होगा। देखिए ये फिर से आ गया हम लोग घूम फिर के वही बात पे। तो चलिए एक एक करके सवालों का आंसर करते हैं। तो पहला वाला जो है वो है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए हम लोग कुछ देख लेते हैं जो यूजीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो देखिए पहला वाला ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, अगर इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये साफ साफ यहाँ पे कहा गया है द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखिए ये यूजीसी की तरफ से आया है और ये मेरा कोई अपना कोई मनगढ़ंत नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये देखिए 21 मार्च 2022। लेकिन अगर आप वेबसाइट में जाइएगा तो आज के दिन में ये जारी किया गया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज CUET for admission in undergraduate program from the academic session 2022-23 in all UGC funded central universities will be conducted in 13 languages। यहाँ पे देखिए हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज़, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे मैंने कहा। और इसके साथ ये भी कहा गया है द CUET may also be adopted by the state private deemed to be universities। तो देखिए यहाँ पे एक बात खुल के आ गया कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए पहले बनाया गया हुआ है अभी तक के लिए, लेकिन ये अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम टू बी जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगर फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अभी इसके साथ ये भी है कि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट बाद में जाके स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड जो टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों के ऊपर लागू होगा कि नहीं, या कि कंपलसरी हो जाएगा कि नहीं, तो ये देखना पड़ेगा 2023 से। लेकिन अभी तक जो 2022 और 23 सेशन है उसके लिए ये जो है अभी सिर्फ सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों के लिए ही है। और इसके साथ ये कहा गया है कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ CUET UG इज़ अवेलेबल ऑन NTA, इसका वेबसाइट दिया गया हुआ है। और ये एप्लीकेशन इसका जो दिया गया है इसका डेट दिया गया है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। तो इसके साथ ये भी कहा गया है अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव आल्सो कंफर्म्ड दे पार्टिसिपेट मीन्स देयर पार्टिसिपेशन इन द CUET 2022 PG, ये द डिटेल्स ऑफ विच विल बी अवेलेबल। यानी कि सिर्फ ये अंडर ग्रेजुएट के लिए भी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी लागू होने के आसार नज़र आ रहा है। ठीक है,
तो देखिए ये जो है ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को प्रिपरेशन भी लेना पड़ेगा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहें। अभी तक यूजी में है, शायद ये पोस्ट ग्रेजुएट में भी इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर इसके साथ जो दूसरा वाला जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो दूसरा वाला न्यूज़ था, मैंने कहा था आपका सीबीसीएस जो है सिलेबस, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए सीबीसीएस जो सिलेबस है इसमें भी ये कहा गया है, देखिए ये कोई मेरा नोटिस नहीं है, यूजीसी का ही है और ये वेबसाइट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मैं कोई फेक न्यूज़ देता नहीं हूँ। तो इसमें ये कहा गया है कि यूजीसी का जो सीबीसीएस सिस्टम का जो करिकुलम है, ये करिकुलम ये अगर आप यूजीसी के वेबसाइट में जाइएगा तो ये आप देख पाइएगा वहाँ पे। ये एकदम सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है। और ये कहा गया है यूजीसी ऑल्सो नोटिफाइड अराउंड 107 सब्जेक्ट्स कवर्ड अंडर द सीबीसीएस। इट हैज़ ऑल्सो बीन फर्दर डिसाइडेड दैट द यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड देयर अदर सब्जेक्ट्स अंडर सीबीसीएस in consultation with their academic council board of studies in line with guidelines, basic template and essential parameters as notified by the UGC। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये छूट दिया गया है कि अगर वो चाहते हैं तो उनका कोई अगर सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करना चाहे तो वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो मैं सबसे हॉट टॉपिक जो है उसके बारे में बात करना चाहूँगा तो वो है कि इवन सेम ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022 जो अपडेट्स, यानी कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन में होगा। देखिए ये ऑनलाइन ऑफलाइन का तर्जा, क्योंकि अभी देखिए जो सिचुएशन वो नॉर्मल हो चुका है लगभग। हाँ, बहुत सारा केसेस जैसे हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा रिपोर्ट आया हुआ है कि ये जस्ट एक आइसबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, और जुलाई में आने वाला है। तो वो तब जाके क्या होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो आसार है सिचुएशन, आप अब ये भी देखे हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जितने सारे हैं उस उन्होंने ऑफलाइन में एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किए हैं और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो एक ब्लेंडेड मोड, जैसे कि यूजीसी ने कहा था, एक ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए ये अगर ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ाम होता है कि जो थियोरेटिकल पेपर है वो सब ऑनलाइन में हो रहा है और बाकी जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं वो ऑफलाइन में हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। क्योंकि ये जो वो फाइनल सेमेस्टर के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहुंच गए हैं उन लोगों ने तो वो ऑनलाइन में ही पूरा एकदम बिता दिया, पूरा जितना सारा उन लोगों का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बिता दिया। तो थर्ड ईयर में आके जब फाइनल सेमेस्टर देने जा रहे हैं वहाँ पे उन लोगों का अगर ऑफलाइन में एग्ज़ाम होता है तो दिक्कत थोड़ा होगा, क्योंकि उन लोगों को वो ये प्रैक्टिस नहीं है। उन लोग ऑनलाइन में पढ़े हैं, ऑनलाइन में एग्ज़ाम दे के हैबिचुएटेड हो गए हैं। हालांकि उससे पहले उन लोगों ने ऑफलाइन में एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हाँ, अभी 2 साल निकल गया है और उसमें ये लोगों ने ऑनलाइन में ही एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा और गुजारिश भी करूँगा, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि मेरा जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो अपडेट्स आप लोगों के पास आएगा। तो मैं कोई झूठा खबर या कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना नहीं चाहता, लेकिन ये कोशिश करूँगा ज़रूर कि सही खबर आप लोगों को दूँ। तो ऑनलाइन में जो 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर का, उन लोगों का एग्ज़ाम होने का चांसेस है, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम नहीं है, लेकिन है। तो इसके साथ प्रैक्टिकल जो है वो ऑफलाइन में होने का चांस भी है। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मिलता जाएगा तो मैं आप लोगों को देता जाऊंगा। सो यू नीड नॉट टू वरी, स्टे विथ शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल एंड हैव अ नाइस टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। और वीडियो रेगुलरली अब आता रहेगा। बाय बाय।